नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है राम नाम का चमत्कार। आइए चलते हैं कथा की ओर। एक बार एक गांव में एक साधु रहा करते थे। सारा दिन राम राम जपा करते और ढोल की बजाकर भजन कीर्तन किया करते थे। उसकी कुटिया के पास जिस व्यक्ति का घर था वह उससे बहुत परेशान था। एक दिन वह व्यक्ति गुस्से में उस साधु की कुटिया में चला गया और कहने लगा, तुम क्या दिन रात राम राम रटते रहते हो? तुम्हें कोई काम धंधा तो है नहीं। हमें तो कमाने जाना पड़ता है। तुम्हारी ढोल की आवाज़ सुनकर मैं सो नहीं पाता। साधु महाराज कहने लगे, तुम भी मेरे साथ राम राम जप के देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कितना आनंद आता है मेरे राम में। उस व्यक्ति ने गुस्से में कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ राम राम जप करता रहता हूँ तो क्या तुम्हारा राम मुझे खाने के लिए रोटी देगा? साधु कहने लगे, मुझे तो मेरे राम पर भरोसा है। मुझे तो राम नाम की लगन लगी है। मुझे तो मेरे राम जी की कृपा से हर रोज़ भोजन मिल जाता है। साधु महाराज ने कहा, तुम भी राम राम जप करके देख लो। मुझे भरोसा है भगवान राम तुम्हें भी खाने को जरूर देंगे। वह आदमी उस साधु को चुनौती देता है कि मैं तुम्हारे साथ आज राम राम का भजन करता हूँ। अगर तुम्हारे राम ने आज मुझे रोटी खिला दी, सारी उम्र राम की भक्ति में लगा दूंगा। अगर नहीं खिलाई तो तुम ढोल की बजाना बंद कर देना ताकि मैं आराम से सो सकूं। साधु जी ने कहा, मैंने तो निष्काम भाव से प्रभु राम की भक्ति की है, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है। वह व्यक्ति साधु के साथ बैठकर राम राम का जाप करता है और मन में निश्चय करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं आज भोजन नहीं करूँगा। देखता हूँ इसका राम मुझे कैसे भोजन कराता है। राम राम का भजन करने के बाद वह सोचता है कि अगर मैं घर जाता हूँ तो मेरी माँ और बीवी मुझे खाने को कहेंगे और मुझे रोटी खानी पड़ सकती है। लेकिन मुझे आज साधु को चुनौती में हराना है। इसीलिए वह घर जाने की बजाय गांव के पास के जंगल में चला जाता है। वह व्यक्ति जंगल में जाता है और एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है और मन ही मन सोचता है कि मैं आज सारा दिन इस पेड़ से उतरूँगा ही नहीं, अन्न का दाना भी नहीं खाऊंगा। इस तरह से मैं साधु को हरा दूंगा और उसका ढोल की बजाना बंद हो जाएगा और मैं रोज़ चैन की नींद सोऊंगा। कुछ देर बाद उस जंगल में एक बंजारों की टोली गुजरती है। बंजारों को भूख लगती है। तब बंजारों का सरदार कहता है, आग जलाकर यहीं खाना बनाते हैं। अब खाना खाकर ही आगे बढ़ेंगे। खाना बनकर तैयार हो जाता है। खाना खाने वाले ही होते हैं कि इतनी ही देर में बंजारों को सूचना मिलती है कि पीछे से डाकू आ रहे हैं। तब बंजारों का सरदार कहता है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। डाकू हमारा सब कुछ लूट सकते हैं। वे बंजारा खाना छोड़कर चले जाते हैं। वह आदमी पेड़ पर चढ़ा सब कुछ देख रहा था। कुछ समय बाद डाकू वहां पहुंच जाते हैं। भोजन को देखकर डाकू कहते हैं कि खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन यह भोजन किसने बनाया? बनाने के बाद यह खाना क्यों नहीं खाया? कहीं किसी की चाल तो नहीं हमें फंसाने की? हो सकता है इस भोजन में जहर हो। उसी समय डाकुओं के सरदार की नज़र उस व्यक्ति पर पड़ी। वह उसे नीचे आने का आदेश देते हैं।
डाकू उस व्यक्ति से पूछते हैं, हमें मारने के लिए क्या ये भोजन तुमने बनाया है? वह बेचारा व्यक्ति मिन्नतें करता है, मैंने यह भोजन नहीं बनाया, इसमें जहर नहीं है। यह भोजन तो बंजारों ने बनाया है। आपके आने की खबर सुनकर वो यहाँ से भाग गए, लेकिन डाकुओं के आगे उसकी नहीं चली। डाकू उससे कहते हैं कि अब तुम्हें ये भोजन खाकर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमें लगता है कि ये भोजन तुमने ही बनाया है और इसमें जहर मिलाया हुआ है। अब तुम ही सबसे पहले ये भोजन खाओगे। वह जिद पर अड़ा रहता है, मैं ये भोजन नहीं खाऊंगा, किसी कीमत पर नहीं खाऊंगा। डाकुओं का शक और गहरा हो जाता है। वे बंदूक की नोक उसके सिर पर रखकर कहते हैं, तुझे यह भोजन खाना पड़ेगा, नहीं तो आज गोली खानी पड़ेगी। अब वह व्यक्ति भोजन कर रहा है और साधु महाराज को याद करते करते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। साधु महाराज ने कहा था कि मेरा ये विश्वास है कि राम नाम जप कर लेगा तो राम तुझे भोजन अवश्य देंगे। उसके भोजन करने के बाद डाकुओं ने उसे छोड़ दिया। अब उसे विश्वास हो गया कि बंजारों को और डाकुओं को भगवान श्री राम ने ही भेजा है। वह सीधा साधु की कुटिया में चला गया और जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और उन्हें सारा वृतांत सुनाया। अब उस साधु से भी ज़्यादा उसे राम नाम की लगन लग गई। उसने अपना पूरा जीवन राम जी को समर्पित कर दिया। दोस्तों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। बोलो भगवान श्री राम की जय। भगवान श्री राम जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आपको आज की कथा कैसी लगी हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।